श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखो भगवान बता रहे हैं 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में, तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है। देखो भगवान बता रहे कि ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है। लाभ हो तो हर्षित नहीं होना है और हानि हो तो दुखी नहीं होना है। हम दुखी हो जाते हैं, परेशान होते हैं, कोई चीज़ हमारी चली जाती है, हमसे छूट जाती है, खो जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है तो हम दुखी होते हैं कि हमारी ये चीज़ थी, हमारी ये सामान थी, खो गई या किसी ने ले लिया। तो यही भगवान बता रहे हैं कि निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट, हमें संतुष्ट रहना है, हमें संतुष्ट रहना है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला, यानी कि भगवान में ये मन बुद्धि हमारी भागने ना पाए, मन बुद्धि हमारी भागने ना पाए, मन में अलग विचार ना आए, हम भगवान से अलग ना हों। अपने मन के द्वारा ही भगवान से अलग होते हैं और मन के द्वारा ही भगवान से जुड़ते हैं। जैसा मन में विचार होता है, जैसा मन में भावना आती है, ये भावना जैसी बनती है मन के द्वारा, सोचते हैं जैसा, वैसा ही सामने दिखता है। इसलिए मन के द्वारा भगवान ने बताया है कि निरंतर, कोई अंतर नहीं, निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला हो, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। वो भगवान का भक्त है, वो भगवान का शिष्य है। यही भगवान बताते हैं कि मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, यानी कि मन और बुद्धि दोनों कहाँ हैं? भगवान के विचारों में। हम अपने कर्म करते हुए, हमें कर्म कोई नहीं छोड़ना है, कर्म कोई थोड़ी ना छोड़ना है, कर्मों से हटना नहीं है। हमारे कर्म है, कर्तव्य हमारा है, हमारा प्रारब्ध है, जैसा भी कर्म आए, क्योंकि जैसा वो प्रारब्ध के अनुसार ही हमारे कर्म हैं। मनुष्य के सुख दुख हैं, मनुष्य के लाभ हानि हैं प्रारब्ध के अनुसार। तो अपने कर्तव्य को पहचाने और अपने परमात्मा को भी पहचाने कि परमात्मा ही है, भगवान के सिवा और कुछ नहीं है। हम हमेशा रहें कहाँ? कर्म करते हुए कहाँ रहें? मन बुद्धि के द्वारा भगवान में अर्पण रहे। मन बुद्धि हमारी जो भगवान में अर्पण रहे, ये मन बुद्धि हमारी हमेशा भगवान में अर्पण रहे। तो भगवान ने बताया कि वो मेरा भक्त है और वो मेरे को प्रिय है, वो भगवान को प्रिय है। वो भगवान को प्रिय है कि संसार में रहते हुए हम अपने कार्य करते हैं, संसार में आए ही हैं अपने कर्मों का उद्धार करने, कि अपने को कर्मों का उद्धार तो सबको करना है, कर्मों से अलग तो होना नहीं है। कर्म नहीं करेंगे तो भी हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारा निर्वाह नहीं होगा, क्योंकि क्षण मात्र भी कोई बिना कर्म किए रहता ही नहीं है। कर्म तो हर पल हो रहे हैं, कर्म तो हम पलक झपकाते हैं तो भी कर्म हो रहा है, श्वास लेते ये भी तो कर्म हो रहा है, उठ के चलते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब कर्म ही तो हो रहा है। कोई भी कार्य करते हैं, सारे कर्म है हो रहे हैं। तो इन कर्मों से हम बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। ये भगवान ने नहीं बताया कि कर्मों को छोड़ना है, भगवान ने कहा है कि कर्मों को करो और अच्छे से करो, अच्छे से करो। जो हमारे मन में भगवान का, जो गुरु का ज्ञान जब हमारे साथ रहता है, गुरु के ज्ञान के साथ जब हम रहते हैं तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारे बुद्धि में विचार अच्छे होते हैं, मन में भावनाएं अच्छी आती हैं, तो हम बच जाते हैं, बुरे कर्मों से बच जाते हैं, दोषों से बच जाते हैं, क्योंकि फिर हमारे अंदर कोई दोष नहीं आता, किसी के प्रति गलत भावना नहीं आती है। इसलिए हम
बच जाते हैं। अपने कर्म का उद्धार करते हुए आगे कर्म नहीं बनते, आगे के कर्म हमको नहीं बांध सकते। जब हम भगवान में अर्पण रखेंगे अपने मन को और बुद्धि को, तो मन बुद्धि के द्वारा ही विचार हमारे होते हैं। सामने वाला कितना भी बोलता हो, कितना भी कहता हो, लेकिन हमें अपने को देखना है, अपने विचारों को देखना, क्योंकि अपने को सुधारना है ना। संसार को सुधारने जाएंगे तो सुधरेंगे नहीं, सुधरेंगे। खुद को पहले खुद को सुधारे। जब खुद सुधर गए तो समझ लो सब सही। जब अपनी दृष्टि सही हो गई तो सब सही दिखेगा, सब अच्छा दिखेगा, बढ़िया दिखेगा। यही भगवान बताते हैं कि वो मेरा भक्त है और मेरे को प्रिय है, वो भगवान को प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। फिर वो भगवान में ही है, हमेशा भगवान उसकी रक्षा करते, हल पर रक्षा करते भगवान उसकी। यही भगवान बताते हैं कि निरंतर चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, उसमें हमको संतुष्ट रहना है, हमें परेशान नहीं होना है। क्योंकि जो मिलता है यही बिछड़ता भी है, यही मिलता है यही बिछड़ता है। क्योंकि कुछ हम लेके नहीं आए थे और ना लेके कुछ जाना है, ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाना, सब यहीं रह जाना। यही मिला है और यही बिछुड़ जाता है, तो उसके लिए हमको दुखी सुखी होने की जरूरत नहीं है। यही भगवान बताते हैं कि दुखी सुखी नहीं होना है, आनंद में रहना है, गुरु के ज्ञान के साथ। गुरु के ज्ञान के साथ कार्य करें, गुरु का ध्यान करें, गुरु का मनन करें, क्योंकि गुरु ही हमको उद्धार कर सकता है। संसार में सभी सो रहे हैं, संसार में ये जगना नहीं है। रात्रि हुई और फिर सवेरा हुआ और जग गए। सब संसार में तो यही मानते हैं कि सवेरा हुआ हम जग गए, हम जग गए। नहीं, ये जगना नहीं है। जागता वही है जो अपने आत्म भाव में है, जो अपने को पहचानता है। जागता तो वो है, असली जगना वही है। और असली खुराक भी हमारी वही है। भोजन कर लिया, ये तो शरीर की खुराक है। भोजन कर लिया, पानी पी लिया, ये सब शरीर की खुराक है। लेकिन मन की खुराक क्या है, हमारी आत्मा की खुराक क्या है? असली हमारी खुराक है भगवान का ध्यान, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन और भगवान का मनन। ये है हमारी असली खुराक। असली भोजन हमारा ये है, जिससे हमको शक्ति मिलती है, आत्मशक्ति मिलती है, आत्मबल मिलता है। इसलिए आपको अपने को पहचाने, भगवान में ही निरंतर भगवान में ध्यान करके हरि कार्य करें। तो वो भक्त, वो संत भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।